स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर बताऊंगा। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर सीरीज का चौथा वीडियो होगा। ये इम्पोर्टेंट एरर आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगे तथा इनसे संबंधित रूल और कंसेप्ट के माध्यम से आपकी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अच्छी होगी। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस एक सेंटेंस में आपको एक से अधिक एरर मिल सकते हैं। आपको एरर ढूंढने के लिए कुछ सेकंड दिए जाएंगे। बी मे हैव टन्स ऑफ वेल्थ but that does not makes us generous, offering a help hand when we have nothing या very few wealth it make more valuable। चलिए देखते हैं। बी मे हैव टन्स ऑफ वेल्थ। बी क्या है? एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। मे एक हमारी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा डायरेक्ट जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हैव क्या है? हैव एक मेन वर्ब भी है और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है। और यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है? एज अ एक मेन वर्ब। और मेन वर्ब के रूप में हैव अपने आप में ही एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। वी मे हैव टन्स ऑफ वेल्थ यानी हमारे पास बहुत सा धन हो सकता है। यहाँ कहना टन्स ऑफ वेल्थ का मतलब होता है बहुत सा धन हो सकता है। बट परंतु दैट डज नॉट मेक्स अस जीनरस। जीनरस क्या है? एक एडजेक्टिव है। जिन वर्ड की एंडिंग ओ यू एस हो वो सारे क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अस क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? वी का। बी एक हमारा सब्जेक्टिव केस है। अस हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है। डज डज वर्ब है हमारी डू की। डू की तीन वर्ब होती हैं, तीन फॉर्म होती है। एक डू होता है, एक हमारा डज होता है और एक हमारा डिड होता है। और तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेक्स। यानी हमको क्या करना होगा? मेक्स में से हमें एस को हटा देना होगा। क्या बोलना पड़ेगा? डज नॉट मेक अस जीनस। तो पहली गलती हमारी ये रही। ऑफरिंग आ। ऑफरिंग का मतलब होता है पेशकश करते हुए। क्या करते हुए? आ हेल्प हैंड। दूसरी गलती, आर्टिकल एक के साथ सिंगुलर नाउन आता है, हैंड सिंगुलर नाउन है। हेल्प क्या है? हेल्प एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। हैंड हमारा नाउन है। अब हमें पता है कि नाउन से पहले हमारा क्या आता है? एक एडजेक्टिव आता है। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं वो तीन रूल कई सारे काम करता है। एक तो आईएनजी एज अ कंटिन्यूअस वर्ब के रूप में काम करता है, एक जीरंड के रूप में काम करता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कार्य करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? आ हेल्पिंग हैंड व्हेन जब वी हैव नथिंग जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, या वेरी फ्यू वेल्थ। अब दूसरी गलती, क्योंकि हमें पता है फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है और नंबर के साथ आता है। और फ्यू के साथ एक दूसरा एडजेक्टिव है लिटिल, जो मात्रा का बोध कराता है। और फ्यू हमारा संख्यात्मक संख्यात्मक नाउन के साथ आता है और लिटिल हमारा हमारा एक मात्रात्मक नाउन के साथ आता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? लिटिल वेल्थ इट मेक। अब दूसरी गलती क्या है? क्योंकि हमें पता है इट क्या है? एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब इट हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? मेक की जगह मेक्स बोलना पड़ेगा। जब हम किसी वर्ब के अंत में ई एस या एस लगा देते हैं तो वह वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाते हैं। और यदि हम ई या ई सॉरी एस या ई एस हटा लेते हैं तो वह वर्ब प्लूरल बन जाती है। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली देखते हैं। मेक्स की जगह मेक होगा,
हेल्प की जगह हेल्पिंग होगा, और फ्यू की जगह लिटिल होगा, और मेक की जगह मेक्स होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेक्स की जगह मेक होगा, हेल्प की जगह हेल्पिंग होगा, मेक्स की जगह मेक्स होगा, फ्यू की जगह लिटिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। She did not even have proper clothes and seemed that she would not afford for good food. Still gives everything she had. चलिए देखते हैं। सी डिड नॉट यानी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत हुई है, और डिड हमें पता है डू वर्ब है, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सी डिड नॉट इवन हैव क्या है, एक हमारी मेन वर्ब भी है और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पर एज एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इवन क्या है, इवन हमारा एक एडवर्ब भी है, एक नाउन भी है। इवन एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पे लगा है, इवन मतलब भी। सी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स, यानी सी के पास उचित कपड़े भी नहीं थे। एंड और सीम्ड का मतलब होता है लग रहा था, क्या लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, दैट सी वुड नॉट अफोर्ड फॉर गुड फूड, यानी वह अच्छे भोजन के लिए अफोर्ड नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। तो क्या आना चाहिए, नहीं कर सकती है। और सकने के लिए, शक्ति के लिए हमें कैन या कुड का यूज किया करना करते हैं, ना कि बिल या वुड का। तो वुड की जगह हमारा क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। आगे चलते हैं। स्टिल गिव्स एवरीथिंग सी हैड, यानी उसके पास सब कुछ था, फिर भी कहना क्या चाहता है, ना ही उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना ही अच्छा खाना अफोर्ड कर सकती थी। अब स्टिल क्या है, स्टिल एक नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, और एक एडवर्ब भी है। गिव्स हमारी प्रेजेंट टेंस की एक वर्ब है। हमें चाहिए क्या, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब। गिव्स की जगह हम क्या बोलेंगे, गेव बोलेंगे, और गेव से पहले एक हमारा एडवर्ब लगा, स्टिल सही है। एवरीथिंग सी हैड क्या है, हमारी हैव वर्ब की V2 फॉर्म है। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, शायद 3। देखते हैं। वुड की जगह हमारा क्या होगा, कुड, और गिव्स की जगह गेव होगा। सिर्फ 2 एरर देखने को मिली हमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वुड की जगह कुड होगा, गिव्स की जगह गेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When he entered the store, the merchant knew something was coming and soon found out what it was. चलिए देखते हैं। वेन जब, ही इंटर्ड द स्टोर, यानी ही इंटर्ड हुआ कहाँ, द स्टोर, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस की शुरुआत हुई। दी मर्चेंट दुकानदार, नो माने जानता था, समथिंग वाज कमिंग, यानी टेंस हमारा पास्ट टेंस में, और वर्ब हमारी नो जो लगी है प्रेजेंट टेंस की प्लूरल वर्ब लगी है। अब हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा, पास्ट टेंस की जो V2 लगाना पड़ेगा, ओ की जगह हम ई लगा देंगे, और क्या बन जाएगा, न्यू क्या, समथिंग वाज कमिंग, यानी कोई आ रहा था, या कौन जानता था, दुकानदार जानता था। एंड और सून फाउंड यानी सून फाउंड आउट व्हाट इट वर। अब दूसरी गलती, क्योंकि हमें पता है इट क्या है, एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो यानी जल्द ही पता चला कि यह क्या था। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, 2। नो की जगह क्या होगा, न्यू होगा, और वर की जगह सॉरी क्या होगा, वाज होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नो की जगह न्यू होगा, और वर की जगह वाज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He always desired to have lots and lots of money and never hesitate to cheat other to make money.
अब आपको इस सेंटेंस में ढूंढकर एरर बतानी है। चलिए देखते हैं। ही ऑलवेज डिजायर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमारी सेंटेंस की शुरुआत हुई। ऑलवेज क्या है, एक हमारा एडवर्ब है, वर्ब से पहले हमारा एडवर्ब आया हुआ है, ठीक है। ही सदैव इच्छुक है किस चीज का, टू हैव के साथ हमारा एक इन्फिनिटिव यूज हुआ है, क्योंकि हमें पता है हैव क्या है, एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। टू हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ मनी, यानी ही हमेशा इच्छुक रहता है, सदैव इच्छुक रहता है किस चीज के लिए, कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो। एंड और नेवर हेजिटेट, नेवर क्या है, एक हमारा एडवर्ब, और हेजिटेट क्या है, एक हमारी वर्ब है। जिस वर्ड की एंडिंग ए टी ई हो वो सारे क्या होते हैं, हमारे वर्ब। मोस्टली अधिकतर हमारे वो वर्ड वर्ब ही होते हैं। और यहाँ पर भी हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, यानी वह कभी भी हिचकिचाता नहीं है। तो एज आ यहाँ पर ए वर्ब रोंग है। क्यों रोंग है, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लूरल वर्ब लगी हुई है। हमें क्या बोलना पड़ेगा, हेजिटेटेड, वो कभी नहीं हिचकिचाता है किसके बारे में, टू चीट यानी धोखा देना, किनको, अन्य लोगों को, किस लिए, टू मेक मनी यानी पैसा बनाने के लिए। तो अब अदर जो है, अदर ग्रामर में क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अदर्स एक क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। यहाँ आना क्या चाहिए, टू यानी धोखा देना, किनको, एडजेक्टिव को नहीं हमें दो, हमें अन्य लोगों को, यानी एक प्लूरल नाउन यानी अन्य लोगों को, तो हमें अदर की जगह अदर्स को लाना होगा, क्योंकि हम अन्य लोगों की धोखा देने की बात कर रहे हैं, ना कि एक एडजेक्टिव। हाँ अदर आ जाता अगर आगे कोई पर्सन का नाम दिया होता, या कोई पर्सन होता उससे पहले हमारा अदर आ जाता, तब यहाँ पर यह अदर सही हो जाता। तो इस सेंटेंस में हमें एक कितनी एरर देखने को मिली, शायद हाँ एक ही एरर देखने को मिली कि हेजिटेट की जगह हेजिटेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पहले देख लेते, नहीं हाँ दो सॉरी, वो हेजिटेट की जगह हेजिटेटेड और अदर की जगह अदर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An Australian man long thought to being associated of the digital currency Bitcoin have publicly himself as its creator. लॉन्ग थॉट का मतलब होता है यहाँ पे लंबे समय से, वैसे तो लंबा सोचना होता है लेकिन यहाँ है जो लंबे समय से। चलिए देखते हैं। एन, एन ऑस्ट्रेलियन मैन, हमें पता आर्टिकल ए और ए एन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है, और आर्टिकल डी के साथ हमारा सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और हमारा प्लूरल नाउन भी आ सकता है। एन ऑस्ट्रेलियन मैन, हमें लाना क्या है, सिंगुलर नाउन, और जो एम ई एन वाला जो मैन होता है वो एज अ प्लूरल हमें लाना होगा एम ए एन मैन। पहली गलती। एन ऑस्ट्रेलियन मैन, और जिन वर्ड की एंडिंग ए एन होते हैं जैसे इंडियन, कोरियन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एन ऑस्ट्रेलियन मैन लॉन्ग थॉट, लंबे समय से, टू बीइंग, टू बीइंग नहीं होगा क्योंकि टू के साथ हमें इन्फिनिटी यूज किया जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बीइंग की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बीइंग बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और हमें लाना क्या है, इसकी बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू बी हमें क्या बोलना पड़ेगा, टू बी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है क्या, विद, यानी एसोसिएटेड किसी से संबंधित होना, एसोसिएटेड विद द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, यानी जो ऑस्ट्रेलियन मैन है वो काफी लंबे समय से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। है पब्लिकली हिमसेल्फ, यानी स्वयं को, कौन, वो ऑस्ट्रेलियन मैन, वो एजा एक क्या है, सिंगुलर है, मान चुका है अपने आप को, यानी पब्लिकली वो मान चुका है, किस चीज के लिए मान चुका है, कि इट्स क्रिएटर है, किसका, इट्स किसके लिए आया, उस बिटकॉइन करेंसी के लिए। तो हमारा पॉजेसिव केस भी यहाँ इट्स सही लगा, लेकिन ये हैव जो वर्ब है यह गलत लगी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मैन एज अ सिंगुलर है, तो हमारा हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, मैन और
बीइंग की जगह बी, ऑफ की जगह विद, हैव की जगह हैज। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैन की जगह मैन, बीइंग की जगह बी, ऑफ की जगह विद, हैव की जगह हैज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू increase the selling of products in rural areas, the company will hire over 500 trainee। टू इंक्रीज इन्फिनेटिव से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है जो एज एक नाउन का काम करता है। चलिए देखते हैं। टू इंक्रीज द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, अब यहीं पे गलत है क्योंकि सेलिंग जो है सेल वर्ड की आईएनजी फॉर्म है और सेल एक क्या है, एक नाउन भी है और एक वर्ब है। जब इस वर्ड का हमें हमारे पास नाउन अवेलेबल है और दूसरी बात जीरंड, जब हम वर्ब में आईएनजी लगा लेते हैं तो हमने अभी बताया कि वो तीन तरीके से काम करता है, एक तो कंटिन्यूअस वर्ब, दूसरा जीरंड और तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर किसका यहाँ लगा पड़ा है, जीरंड, और जीरंड से पहले आर्टिकल दी नहीं आता। हाँ एक सेंस में आता है, जब एक नाउन हो और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। जब ये आर्टिकल दिया जाएगा तो इस नाउन के लिए तब हमारा चल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। हमें क्या बोलना पड़ेगा, टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज द कंपनी विल हायर, कंपनी हायर करेगी किनको, ओवर 500 ट्रेनी। हमें पता है ट्रेनी एक नाउन है और नाउन से पहले अगर कोई काउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है तो आगे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, 500 ट्रेनीज। तो इस सेंटेंस में हमें कितनी एरर देखने को मिली, सिर्फ 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग की जगह हमारा सॉल्यूशन सेलिंग की जगह सेल होगा क्योंकि हमें पता है जीरेंट से पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। किसका नहीं यूज किया जाता है, डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ट्रेनी की जगह ट्रेनीज होगा। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। The central bank has issued a notice in the risk involved and adding that it could be used for money laundering and funding terrorism activities। चलिए देखते हैं। द सेंट्रल बैंक हैज इश्यूड, यहाँ हैज इश्यूड यानी यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर भी हमारा पास्ट को बोध करा है, तो हमें इसे भी पास्ट करना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, द सेंट्रल बैंक हैड इश्यूड यानी जारी कर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। द सेंट्रल बैंक हैड इश्यूड जारी कर चुका था क्या, एक नोटिस। किस चीज पर नोटिस जारी कर चुका था, खतरों पर, यानी खतरों में नहीं, खतरों पर एक नोटिस जारी कर चुका था। तो इन प्रीपोजिशन प्रोपोजिशन की जगह हमारा ऑन आएगा। ऑन द रिस्क इनवॉल्व एंड एडेड, क्योंकि हमें पता है एंड से सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेम टोन के वर्ड कनेक्ट होते हैं। तो इधर इन्वॉल्व है तो इधर भी हमें बी टू चाहिए, ना कि आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड एडेड दैट इट्स कुड बी यूज्ड। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक वर्ब आई हुई है और वर्ब हमेशा एक, जब हमारा एक सब्जेक्ट आता है तभी हमारी वर्ब आती है। तो हमें यह पॉजेसिव केस का यूज नहीं करना चाहिए, हमें किसका यूज करना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। और इट्स का सब्जेक्टिव केस क्या है, एक इट। हमें क्या बोलना पड़ेगा, इट कुड बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंडिंग टेररिज्म एक्टिविटीज। एंड से हमारे दोनों पार्ट ऑफ स्पीच सही कनेक्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हैज की जगह हैड होगा क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इनकी जगह ऑन होगा क्योंकि हमारा खतरों पर उसने सेंट्रल बैंक ने एक नोटिस जारी कर चुका था। एडिंग की जगह एडेड होगा क्योंकि एंड से सेम पार्ट ऑफ स्पीच और सेम टोन के वर्ड कनेक्ट होते हैं। इट्स की जगह हमारा इट होगा क्योंकि हमें चाहिए एक सब्जेक्टिव केस, ना कि पॉजेसिव केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Bitcoin and other virtual currency has begun to gain widespread
acceptance in India in spite of poor internet penetration and a natural skepticism of assets not backed by tangible entities such as land. चलिए देखते हैं बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसी। अब एक नाउन के लिए दो तीन चार एडजेक्टिव आ सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसी, और हमें पता है अदर क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसीज। दो तरीके की करेंसी है, एक बिटकॉइन करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है। हैज बिगेन, क्या शुरुआत हो चुकी है, वो दो तरीके की करेंसी, वो दो तरीके की करेंसी है। तो वर्ब हैज नहीं आएगी, वर्ब आएगी हमारी हैव। क्या बोलेंगे हम, बिटकॉइन एंड अदर वर्चुअल करेंसीज हैव बिगेन, शुरुआत हो चुकी है। टू बिगेन, टू बिगेन का सॉरी टू गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, लाभ उठाना। किस चीज का, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक तौर पर, यानी एक एडजेक्टिव है। एक्सेप्टेंस, जिन वर्ड की एंडिंग ए एन सी हो वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इन और वाइड स्प्रेड क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सही है। इन इंडिया, इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ पुअर इंटरनेट। अब यहाँ पर देखते हैं पुअर क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमारा एक क्या आता है, एडवर्ब आता है, ना कि एक नाउन। और इन इंस्पाइट ऑफ इसकी हिंदी होती के बावजूद, और एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एक नाउन है। और हमें पता है एडवर्ब से पहले सॉरी एडजेक्टिव के पहले हमेशा एडवर्ब आता है, ना कि एक नाउन। अब इन स्पाइट ऑफ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, डिस्पाइट का भी मतलब क्या होता है, के बावजूद। एंड आर नेचुरल स्केप्टिसिज्म, जिन वर्ड की एंडिंग आई एस एम हो वो सारे क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। नाउन से पहले ए एल वाले हमारे एडजेक्टिव हो गए। आर नेचुरल स्केप्टिसिज्म ऑफ असेट्स नॉट बैक्ड बाय टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है यानी मूर्त कह सकते हो, या स्पष्ट, स्पष्ट कह सकते हो, यानी स्पर्श योग्य कह सकते हो। एंटिटीज का मतलब होता है अस्तित्व, जैसे सच एज लैंड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। करेंसी की जगह करेंसीज होगा, क्यों, अदर के साथ आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। हैज की जगह हैव होगा, क्योंकि हम दो तरीके की करेंसी की बात कर रहे हैं, एक बिटकॉइन, एक वर्चुअल करेंसी। इन इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट होगा, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले हमेशा एडवर्ब आता है, ना कि एक नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। John, one of the founding director of the Bitcoin Foundation, told the BBC he is convinced that Wright is who he claimed to be and responsible for a brilliant achievement. चलिए देखते हैं। जॉन, वन ऑफ, अब कुछ स्ट्रक्चर होती है, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। इन इनका सबका मतलब होता है कि जब हम इन वर्डों का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अधिक मात्रा में से, अधिक वस्तु में से, या अधिक व्यक्तियों में से किसी एक का चुनाव करना, किसी एक का चुनाव करना। तो यहाँ पर भी हम चुनाव करते हैं, जब हम चुनाव करते हैं तो अधिक में से ही, यानी प्लूरल, प्लूरल चीज में से ही एक का चुनाव करते हैं। तो वो जिसमें से चुनाव करेंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही रहना, मतलब प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वही रोंग होता है। तो यहाँ पर भी यही गलती है। वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर है, क्योंकि जो जॉन है उनमें से एक संस्थापक डायरेक्टरों में से एक है, किन चीज के, बिटकॉइन फाउंडेशन के। तो डायरेक्टर की जगह हमारा क्या होगा, डायरेक्टर्स होगा ऑफ द बिटकॉइन फाउंडेशन। टोल्ड, बताया, किसने बताया, द बीबीसी। बीबीसी क्या है, एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। ही इज कन्विंस्ड दैट राइट ही दैट राइट इज हु ही क्लेम, क्लेम नहीं होगा क्योंकि क्लेम्स होगा, क्योंकि ही के साथ हमें प्रेजेंट टेंस में
सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है, क्योंकि जब सिंगुलर वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ लेते तब वह सिंगुलर वर्ब बनती है, नहीं तो वह प्लूरल वर्ब रहती है। तो ही क्लेम्स टू बी, टू के साथ हमारी वर्ब की बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्रिलियंट अचीवमेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर्स होगा और क्लेम की जगह क्लेम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड in the number of cases the state legislature and parliament can legislate retrospectively। देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों, इन द यानी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड आयोजित कर चुकी है या क्या संगठित कर चुका है, क्या इन द नंबर ऑफ केसेस। आर्टिकल देखो दो स्ट्रक्चर होती है, एक ना आ नंबर ऑफ होता है और एक दी नंबर ऑफ होता है। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है प्लस प्लूरल वर्ब, और दी नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, जब दी नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का यूज हम करते हैं तब वह डिफिनिट होता है, और यहाँ पर केसेस डिफिनिट नहीं है, इसलिए हमारा आर्टिकल दी की जगह हमारा आर्टिकल ए आएगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस दैट स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। और हमें पता कैन के साथ हमेशा, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी कहना क्या चाहता है, उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यानी बहुत से केसेसों में क्या दिया है, निर्णय दिया है, किसके बारे में, कि राज्य विधानमंडल, लेजिस्लेचर माने होता है विधानमंडल और पार्लियामेंट माने होता है संसद, यानी मतलब क्या चीज वो कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। लेजिस्लेट माने कानून या विधान बनाना, और रेट्रोस्पेक्टिवली माने होता पूर्व नीति से। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।